Okay, so today we will discuss about identity operators as we are learning operators in Python. We are learning operators in Python. तो जो हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं पाइथन में, तो उसमें जो आज हमें पढ़ना है उसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले हमने लास्ट क्लास में कल क्या सीखा था? कल हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का एक क्लास लिया जिसमें हमने पहला जो हमारा ऑपरेटर है जिसका नाम है इज, उसको कल हम लोगों ने देखा था। इज ऑपरेटर्स को हमने देखा था। और दूसरा है हमारा जो आज हम सीखेंगे इज नॉट। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में ये दो होते हैं, एक होते हैं इज और दूसरे होते हैं इज नॉट। तो एक बारी मैं रिवाइज करवा दूं आपको, मैंने जो कल पढ़ाया आपको मेमोरी एलोकेशन, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर को समझने के लिए आपको मेमोरी लोकेशन, पाइथन में मेमोरी लोकेशन कैसे होता है उसकी जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेमोरी लोकेशन कैसे काम करता है अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको ये दोनों आइडेंटिटी ऑपरेटर जो इज है और इज नॉट है ये दोनों समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो पहले तो सीखते हैं कि मेमोरी लोकेशन क्या होता है। जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था मेमोरी लोकेशन क्या होता है, तो आज उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा सा उसमें हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, उसको आज हम लोग समझते हैं। तो जनरली क्या होता है, किसी भी प्रकार का डेटा कुछ भी हम टाइप करते हैं अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, अपने पाइथन में, जावा में, कोई सा भी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया एप्पल, हमने टाइप किया एप्पल। एप्पल क्या है? एप्पल इज अ डेटा। एप्पल क्या है? एप्पल डेटा है। अब एप्पल की जगह हम कुछ भी टाइप कर सकते थे, हम नंबर भी टाइप कर सकते थे 1 2 3, या हम एक स्पेशल कैरेक्टर भी टाइप कर सकते थे जैसे @ हैश परसेंटेज एंड स्टार। तो ये क्या है? ये सारे डेटा हैं। या तो हम एप्पल भी टाइप कर सकते थे, 1 2 3 भी टाइप कर सकते थे और स्पेशल कैरेक्टर भी टाइप कर सकते थे। तो ये सारा जो है ना, ये डेटा है। ये हम जब भी अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं या फिर हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप करते हैं, जैसे कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं, तो पाइथन में जब भी हम कुछ लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो उस डेटा को, वो जो हमने डेटा, फॉर एग्जांपल हमने एप्पल टाइप किया, तो एप्पल जो डेटा है, ये जो एप्पल हमारा डेटा है, वो हमारा जो सीपीयू के अंदर रैम होता है, सीपीयू के अंदर जो रैम होता है, उसमें जाके हमारा जो डेटा एप्पल है वो जाके स्टोर हो जाता है। हमारा जो वो एप्पल डेटा है वो सीपीयू के अंदर जो रैम है उसमें जाके स्टोर हो जाता है। अब बात हमें यहाँ पे दो चीज समझनी है। पहला कि जब भी हम अपना पाइथन में कोड करते हैं तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, फिर उस वेरिएबल का एक वैल्यू दे देते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो ए लिखा है इसे वेरिएबल कहते हैं, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो 10 लिखा है उसे हम वैल्यू कहते हैं। मतलब वेरिएबल ए की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। वेरिएबल ए की वैल्यू होगी 10। उसी तरह वेरिएबल बी की वैल्यू क्या होगी? 10। तो अब हम आगे समझते हैं कि ये एक्चुअली, ये जो हमारा a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 10 है, वो स्टोर कैसे होता है रैम में, वो रैम में स्टोर कैसे होता है। ओके,
तो ये वाला जो कोड हमने लिखा है वो नॉर्मल सा कोड है पाइथन का, जो एडिंग टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं उसका कोड हमने लिखा है यहाँ पे। अब हम ये समझते हैं कि ये जो हमने कोड लिखा है इसमें वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, ये जो हमारा वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के पास जो डेटा है, ये डेटा रैम में कैसे जाके स्टोर होता है। तो रैम में ये स्टोर ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब भी हमने a इक्वल टू 10 लिखा, हमने a इक्वल टू 10 लिखा, तो हमारा पाइथन क्या करेगा, जो पाइथन के पास कंपाइलर है, जो पाइथन हमारा जो लैंग्वेज है, वो पाइथन क्या करेगा, पाइथन विल सर्च, पाइथन क्या सर्च करेगा, पाइथन जो है वो सर्च करेगा कि हमारे जो रैम है ना, हमारा जो रैम है ना, उसमें एम्प्टी स्पेस कहाँ है, उसमें खाली स्पेस कहाँ है। और उस खाली स्पेस को जब वो ढूंढेगा तो उस खाली स्पेस का एक एड्रेस होगा, एक मेमोरी एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस। उस मेमोरी एड्रेस को वो सर्च करेगा, और मेमोरी एड्रेस कोई भी एक प्रकार का रैंडम नंबर्स होता है, फॉर एग्जांपल xy@123, और इस मेमोरी एड्रेस पे हमारा वैल्यू जो 10 है वो जाके स्टोर हो जाएगा, वैल्यू जो 10 है वो जाके स्टोर हो जाएगा। तो एक बारी मैं फिर से बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। जब भी हमने लिखा a इक्वल टू 10 पाइथन में, तो पाइथन क्या करता है, एक रैम में जाता है, सीपीयू के रैम में, और सर्च करता है। क्या खोजता है वो खाली स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस को रैम में खोजता है कि कहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, उसको सर्च करो। और उस एम्प्टी स्पेस को जब वो ढूंढ लेता है तो उस एम्प्टी स्पेस का एक एड्रेस होता है, मतलब उस एम्प्टी स्पेस का एक पता होता है। जैसे हमारे घर का पता होता है, उसी तरह रैम में जो खाली स्पेस होता है उसका भी एक पता होता है। तो इस जो एम्प्टी स्पेस है इसी को हम मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। ये जो हमारा खाली स्पेस उसने जो ढूंढा पाइथन, उसी को हम मेमोरी स्पेस बोलते हैं, और मेमोरी एड्रेस बोलते हैं, सॉरी। तो मेमोरी एड्रेस किस तरह का दिखता है, तो मेमोरी एड्रेस कुछ सिमिलर टू xy@123 इस टाइप का दिखता है, कोई भी एक रैंडम नंबर्स डेटा होते हैं। और इसी एड्रेस पे, इसी मेमोरी एड्रेस पे हमारा वैल्यू 10 स्टोर हो जाता है। तो हमारा वैल्यू 10 कहाँ स्टोर हुआ, हमारा वैल्यू 10 स्टोर हुआ मेमोरी एड्रेस में, मेमोरी एड्रेस xy@123, इस एड्रेस पे हमारा वैल्यू 10 जाके स्टोर हो गया, हमारा वैल्यू 10 जाके स्टोर हो गया। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल b इक्वल टू लिया 15, तो जैसे ही b इक्वल टू 15 हम अपने कोड में लिखेंगे तो पाइथन फिर क्या करेगा, पाइथन जैसे ही देखेगा कि b इक्वल टू 10 है तो वो सर्च करना चालू कर देगा। वो क्या सर्च करेगा, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह को वो सर्च करेगा, कहाँ, रैम में। अब जब उसको खाली जगह मिल जाएगा तो वो एक मेमोरी एड्रेस भी उस खाली जगह का उसे मिल जाएगा। जब मेमोरी एड्रेस उसे मिल जाएगा तो वो मेमोरी एड्रेस कुछ इस प्रकार होता है, xy फॉर एग्जाम्पल 147, इस टाइप का उसको मेमोरी एड्रेस मिला। अब जैसे ही इसे मेमोरी एड्रेस वो मिल गया, उसमें वो क्या करेगा, वैल्यू 15 को स्टोर कर देगा। मतलब मेमोरी एड्रेस xy@147, इस मेमोरी एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, वो वैल्यू स्टोर हुई है 15।
वो वैल्यू स्टोर हुई है 15। ये हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल हमने लिया c। अब हमें क्या करना है, c में हमें क्या करना है, 10 को स्टोर करना है। c में हमें क्या स्टोर करना है, 10 को स्टोर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि तुम देख रहे हो ऊपर में a = 10, उसका एक मेमोरी एड्रेस ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 10 को दोबारा यूज करना है c में, अगर हमें इस नंबर 10 को दोबारा यूज करना है वेरिएबल c में, तो हम ऐसा भी पाइथन में कर सकते हैं, c = a। मतलब जो भी डेटा वेरिएबल a के पास है, एक वेरिएबल के पास जो डेटा 10 है, वही डेटा को वेरिएबल c में तुम स्टोर कर दो। तो यहाँ पे मैंने 10 लिखने के बजाय हमने a लिख दिया। तो a लिखने का मतलब अब पाइथन क्या करेगा, अब देखो पाइथन क्या करता है। अब पाइथन क्या करेगा, जैसे ही तुमने लिखा c = a, तो अब पाइथन क्या करेगा, सर्च करेगा। पाइथन सर्च किया, उसके बाद पाइथन क्या सर्च करेगा, एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह। वो रैम में खाली जगह को ढूंढेगा, और रैम में जैसे ही उसे खाली जगह मिल जाएगा, तो उस खाली जगह का एक मेमोरी एड्रेस होगा। अब देखो क्या यहाँ पे क्या होता है। अब पाइथन क्या करेगा, जो देखेगा कि अगर यहाँ पे रेफर किया गया है c = a, मतलब a के पास कितनी डेटा है, 10 है। a के पास जो डेटा है वो है नंबर 10। तो वो एक नया एम्प्टी स्पेस को सर्च ही नहीं करेगा। वो देखेगा कि 10 तो वैल्यू 10 जो है वो xy@123 के पास ऑलरेडी है। मतलब वेरिएबल a के पास जो मेमोरी एड्रेस है, वही मेमोरी एड्रेस हम वेरिएबल c को भी दे देंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही c = a हमने लिखा, तो पाइथन सर्च करने गया। अब सर्च करने के लिए वो एम्प्टी स्पेस सर्च करता है। तो जैसे ही वो एम्प्टी स्पेस सर्च करने जाएगा ना, तो उसे पता चलेगा कि c के पास जो वैल्यू है वो 10 होनी चाहिए। प्रोग्रामर बोल रहा है कि उसे जो a = 10 है, जो a के पास जो वैल्यू है, वही वैल्यू हमें यहाँ पे भी देना है। तो वो एक नया मेमोरी के पास नहीं जाएगा, वो एक नया एम्प्टी स्पेस को सर्च नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो हमारा वेरिएबल a के पास जो हमारा मेमोरी एड्रेस है, ये वाला xy@123, इसी मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे वो असाइन कर देगा। इसी एड्रेस को वेरिएबल c के लिए वो असाइन कर देगा, और वैल्यू 10 उसके लिए असाइन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या डिफरेंस देखा, हमने यहाँ पे डिफरेंस ये देखा कि अगर किसी वेरिएबल का, यहाँ पे देखो वेरिएबल a है, वेरिएबल b है, वेरिएबल c है। अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू सेम है, तो मेमोरी एड्रेस भी पाइथन सेम कर देता है। अगर सेम वैल्यू है तो मेमोरी एड्रेस भी पाइथन सेम कर देता है। अगर डिफरेंट है तो मेमोरी एड्रेस डिफरेंट कर देता है। तो अभी यहाँ पे तुम गौर से देखोगे तो a = हमने 10 लिखा है और c = हमने a लिखा है। मतलब a की जो वैल्यू है 10, वही वैल्यू c को भी चाहिए, मतलब a की वैल्यू जो अगर 10 है तो c की वैल्यू भी हमें 10 ही चाहिए। तो इस केस में पाइथन नया मेमोरी एड्रेस को क्रिएट ना करके, जो पहले से क्रिएटेड है 10 के लिए, वही मेमोरी एड्रेस
उसे असाइन कर देगा। तो जब अगर किसी भी वेरिएबल का वैल्यू सेम है तो मेमोरी एड्रेस भी सेम हो जाएगा। अगर वैल्यू डिफरेंट है, देखो a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 15 है, देखो यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है। तो अगर 15 और 10 डिफरेंट है तो देखो a का वेरिएबल a का भी वैल्यू मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा और वेरिएबल b का भी मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा। यहाँ पे a का वेरिएबल एड्रेस है फॉर एग्जांपल xy@123 और वेरिएबल b का मेमोरी एड्रेस है xy@147। तो अगर वैल्यू किसी भी वेरिएबल की अलग अलग है तो उसकी मेमोरी एड्रेस भी अलग अलग होगी। अगर सेम होगी वैल्यू तो उसकी मेमोरी एड्रेस दोनों की सेम होगी। यहां तक हम लोगों ने सीखा। अब हम थोड़ा सा इसमें, आप लोगों को यहां तक समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, हम कोड करना अब चालू करेंगे। यस सर। तो अब हम कोड करते हैं। कोड में हम लोगों ने कल क्या देखा था? कल हमने देखा था हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर में पहला था इज ऑपरेटर था। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज इज वाला जो हमारा इज ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इज नॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से इस के लिए हम लोग देखते हैं। तो एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल b है। हमने a में एक डेटा डाला, a में क्या डाला 1 2 3, और b में भी हमें क्या करना है, सेम डेटा डालना है, सेम वैल्यू डालना है 1 2 3। तो हम क्या करेंगे b इक्वल टू a, और अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, वेरिएबल b को। यहाँ पे कंपेयर कंडीशन लिखेंगे a इज b। हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखे, a इज b, मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं क्या a और b दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम है। अगर मेमोरी एड्रेस सेम होगी तो हमारी वैल्यू भी सेम होगी। तो हम यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि वैल्यू a के पास, वेरिएबल a के पास जो वैल्यू है वही वैल्यू वेरिएबल b के पास है। क्या वेरिएबल a के पास जो वैल्यू है, क्या वही वैल्यू वेरिएबल b के पास भी है? वही हम यहाँ पूछ रहे हैं। तो a इज b, अगर ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है तो ये हमेशा ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो क्या ये वेरिएबल a और वेरिएबल b के पास सेम वैल्यू है? चलो इसको देखते हैं। तो इसको रन करते हैं। तो ये बोला रिजल्ट आया ट्रू, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू का मतलब क्या हुआ, ट्रू का मतलब हुआ जो हमारे वेरिएबल a के पास वैल्यू है वही वैल्यू हमारा वेरिएबल b के पास भी है, इसीलिए हमारा आउटपुट आया ट्रू। उसी तरह एक वेर हम और भी कर सकते हैं। हम डाले 4, फिर से करते हैं a इक्वल टू हमने इस बारी लिया 7 8 2 3 5 6, और इसी वैल्यू को जो हमने वेरिएबल a के लिए लिखा है वही हम
बी के लिए भी चाहते हैं। जो वेरिएबल ए के लिए जो हमने वैल्यू लिखा है वही हम बी के लिए भी, वेरिएबल बी के लिए भी चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली ए यहाँ पे लिख देंगे, यानी बी इक्वल टू ए। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे इज ऑपरेटर के साथ कि ए इज बी। क्या वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों की वैल्यू सेम है? तो इसको रन करेंगे तो ये आंसर आएगा ट्रू, मतलब वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों के पास वैल्यू सेम है। तो ऐसे का हमारा काम करता है इज ऑपरेटर, ऐसे हमारा काम करता है इज ऑपरेटर। अब इज नॉट कैसे काम करता है? अब दूसरा यहां तक आप लोगों को समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, आया सर। हाँ ओके। तो अभी हम लोग इज नॉट के तरफ चलेंगे। इज नॉट भी बहुत सिंपल है, वो भी इस की तरह काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। जो इज नॉट है वो, जैसा कि आपको पता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर और जितने भी ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स। तो इज नॉट भी क्या हमें रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो इज नॉट की कंडीशन क्या है? इज नॉट की कंडीशन क्या है कि अगर इज नॉट अगर कंडीशन सही होगी तो ये ट्रू, इफ ट्रू दे पॉइंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब इज क्लियर नॉट। आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ अभी आ रहा है आवाज? आवाज आया? ऑडिबल? ऑडिबल? यस सर आया। ओके चलो। तो इज नॉट का हम अभी हम इज नॉट के बारे में सीख रहे थे कि इज नॉट कैसे काम करता है। तो इज नॉट क्या करता है ना कि हमारा दोनों वेरिएबल को चेक करता है। चलो कोड करके इसको पहले दिखाते हैं, कोड से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो कोड करेंगे, देखो इज नॉट कैसे काम करता है। देखो सिंपल सा हम यहाँ पे हमने a इक्वल टू, हमने कोई एक वैल्यू इसमें डेटा डाला 1 2 3 4, हमने ये डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल b के लिए हमें एक डेटा डालना है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू बी डाल दिया, मतलब वेरिएबल b के पास भी वेरिएबल a वाली वैल्यू है। अब हम इसे कंडीशन से चेक करते हैं, a इज नॉट b, मतलब क्या वेरिएबल a और वेरिएबल b डिफरेंट है? मतलब जो वेरिएबल a के पास वैल्यू है और वेरिएबल b के पास जो वैल्यू है, क्या ये दोनों वेरिएबल के पास डिफरेंट वैल्यू है? क्या वेरिएबल a के पास जो वैल्यू है और क्या जो वेरिएबल b के पास जो वैल्यू है वो डिफरेंट है? वही हमने यहाँ पे लिखा है, a इज नॉट b। क्या a और b के पास डिफरेंट वैल्यू है? तो ये हमें बुलियन में रिटर्न करेगा। तो बुलियन में ये क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों इसने रिटर्न किया? क्योंकि दोनों के पास सेम वैल्यू है, वेरिएबल b के पास भी सेम वैल्यू है और वेरिएबल a के पास भी सेम वैल्यू है। तो इज नॉट हमारा जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ना, वो हमेशा डिफरेंट वैल्यू को चेक करता है। हमेशा डिफरेंट वैल्यू रहेगा तो ट्रू देगा, अगर सेम वैल्यू रहेगा तो फॉल्स होगा। इज जैसे हमने इज अभी थोड़ी देर पढ़ा, उससे डायरेक्ट ये अपोजिट है, उल्टा है। तो जैसे कि हम देखो, अभी हम b को भी एक वैल्यू देते हैं, हम देते हैं 5, 6, 7, 8। वेरिएबल a को जो हमने वैल्यू दिया और फिर हमने वेरिएबल b को वैल्यू दिया। वेरिएबल a की वैल्यू हमें यहाँ 1 2 3 4 दिख रही है
और वेरिएबल बी की वैल्यू 5, 6, 7, 8 दिख रही है। अब तुम देखोगे दोनों वैल्यू डिफरेंट है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो हमने क्या लिखा, ए हमने लिखा, फिर से लिखते हैं, हमने लिखा ए इज नॉट बी, मतलब जो वेरिएबल ए के पास वैल्यू है वो वेरिएबल बी के वैल्यू से डिफरेंट है, अलग है। तो जब ये अलग है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू का मतलब हाँ, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों के पास वैल्यू अलग अलग है। ये बोलेगा हाँ, दोनों के पास वैल्यू अलग अलग है। देखो इसने ट्रू किया। क्यों ट्रू किया, क्योंकि वेरिएबल ए के पास भी अलग वैल्यू है और वेरिएबल बी के पास भी अलग वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा के पूछा क्या ए और बी के पास अलग अलग वैल्यू है, तो इसने हमें आउटपुट में दिया यस ट्रू, हमारे पास अलग अलग वैल्यू है। तो इस तरह इज नॉट काम करता है। अगर वैल्यू दोनों वेरिएबल में अलग होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू दोनों में सेम होगी तो ये फॉल्स करेगा। देखो अभी इसको हम क्या करते हैं, हम ए, जो वैल्यू ए के पास है वही वैल्यू हम वेरिएबल बी को दे दिए। अब वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों के पास सेम वैल्यू होगी। अगर सेम वैल्यू होगी तो हम क्या कंडीशन दे रहे हैं, ए इज नॉट बी, क्या वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों के पास अलग अलग वैल्यू है, तो बोलेगा फॉल्स, नहीं दोनों के पास सेम है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ये दिया फॉल्स, या फॉल्स का मतलब वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों के पास वैल्यू अलग अलग नहीं है। जब नहीं का बात आएगा तो फॉल्स करेगा ये प्रिंट, अगर सही रहेगा हाँ का बात आएगा तो ये ट्रू करेगा। हाँ कैसे होगा, मतलब अगर यहाँ पे हम 4, 5, 6 यहाँ दोनों वैल्यू अलग अलग हो गई वेरिएबल के पास, और अब हम चेक करेंगे कि क्या ए और बी दोनों के पास अलग अलग वैल्यू है, तो ये बोलेगा हाँ ट्रू, ये बोलेगा ट्रू, हाँ दोनों के पास अलग अलग वैल्यू है। तो ऐसे काम करता है आपका इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन। तो हमने आज सीखा इज और इज नॉट दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों कैसे काम करते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आ गया सर।